हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्रीवियस क्लास में हमने कोशिका कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंसेस, इन सब का हमने अध्ययन किया था। कुछ कोशिकांगों का भी अध्ययन किया था, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना। आज हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दो अलग अलग संरचना होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी विद्यार्थी इसको आपस में कोरिलेट नहीं करें। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आर टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दो अलग अलग कोशिकांग होते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें हम, तो कोशिका भित्ति पादपों का लाक्षणिक लक्षण होता है। एकमात्र ऐसा लक्षण होता है जो पादपों को जीवों से अलग करता है। मीन्स जूलॉजी और बॉटनी की एक लाइन ऑफ डिमार्केशंस कहा जा सकता है इसको। दो ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल और सेकंड क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक और कोशिका भित्ति दो ऐसे लक्षण होते हैं जो पादप कोशिका को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट या अलग करते हैं। ये पादप कोशिका के लाक्षणिक लक्षण होते हैं। ऐसी कोई भी कोशिका, भले ही उसमें क्लोरोफिल नहीं हो और कोशिका भित्ति उपस्थित होती हो, तो उसको पादप या प्लांट कैटेगरी में रखा जाएगा। कई बार ये हम देखते हैं, जैसे बैक्टीरियल कोशिका, बैक्टीरियम सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इस बिहाफ पे बैक्टीरिया को भी प्लांट सेल में रखा जाता है। इसी तरह से माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनको भी। ऐसे कई माइक्रोब्स है जिनमें सेल वॉल की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर उनको वनस्पति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राइमरी सेल वॉल से होता है। जैसा कि आप सब जानते हो, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो दो पुत्री कोशिका, दो डॉटर सेल बनती है। तो दो डॉटर सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सबसे पहले जिस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है, वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल टर्सरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, टर्सरी सेल वॉल टेट्रामेरिक सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और चतुष्टक कोशिका भित्ति। इसको P1, P2, P3 और P4 भी कहा जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, तो उन्होंने कॉर्क सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी। कॉर्क सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी में उनको सिर्फ सेल वॉल मिली थी, डेड सेल की स्टडी की थी। कॉर्क में डेड सेल हो गई थी, तो डेड सेल के अंदर, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल वगैरह कुछ नहीं था, सेल वॉल थी। और सेल वॉल को चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखे, दैट्स वाई सेल का नाम उन्होंने कोशिका रखा। कोशिका भित्ति या सेल वॉल की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल की परिभाषा इस तरह से होगी: द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्लांट सेल्स इज ए डायनेमिक एंड रिजिड लेयर सेल स्ट्रक्चर या सेल वॉल। ये इसकी डेफिनेशन है। देन इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज,
pectin, hemicellulose, lignin, protein and certain fatty substances. अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा कोशिका भित्ति का अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल वॉल इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफाइब्रिलर नेटवर्क laying in gel like matrix. The microfibrils are mostly made up of cellulose, है ना. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल में डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्राइमरी टाइप ऑफ सेल वॉल होती है, उसमें हेमीसेलुलोज, म्यूरेमिक एसिड, पैक्टिक एसिड, टेकोइक एसिड इन सब से निर्मित रहती है. जबकि यूकैरियोटिक सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमा फेसी प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है, उसके बाद उसके ऊपर डिपोजिशन होना जाता है, सेलुलोज और हेमोसेलुलोज की बनी रहती है. उसके बाद में उसमें प्रोटीन होता है, सर्टेन फैटी एसिड्स होता है. इसके बाद में उसके ऊपर जैसे जैसे डिपोजिशन होता जाता है वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट होती जाती है, टर्शियरी सेल वॉल में कन्वर्ट होती जाती है, टेट्रामेरिक सेल वॉल में कन्वर्ट होती जाती है. जैसे लिग्निन का डिपोजिशन होने पे सेकेंडरी वॉल बन गई, सुबेरिन का डिपोजिशन होने के बाद में टर्शियरी वॉल बन गई. इसी तरह से सो ऑन इनमें डिपोजिशन होने से ये इनकी परमेबिलिटी भी इफेक्ट होती है और प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू टेट्रामेरिक सेल वॉल में कन्वर्जन चलता रहता है. देयर इज ए पेक्टिन रिच सीमेंटिंग सब्सटेंस, पेक्टिन भी होता है उनमें. जो सेल वॉल डेड होती है, एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी आयंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस पर एक विशेष संरचना होती है. जैसे दीवार में खिड़की होती है, इस तरह की एक संरचना होती है जिसको प्लाज्माडेस्माटा कहा जाता है. उसके द्वारा ही प्लाज्माडेस्माटा कुछ फाइब्रिल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपॉइंटेड होते हैं और वही आयंस मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. बाकी कंप्लीट सेल वॉल डेड सेल वॉल होती है, इस परमेबिलिटी इसमें नहीं होती है. इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करें, प्लांट सेल वॉल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965 व्हेन ही डिस्कवर्ड अबाउट सेल. कोशिका की खोज की थी उसने. 1804 में कार्ल लोडोफी एंड JHF लिंक ने प्रूव किया कि सेल वॉल इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल होती है, स्वतंत्र कोशिकांग होता है. ये सेल वॉल इज स्ट्रक्चरल लेयर दैट सराउंड some type of cell situated outside the cell, outermost membrane होती. It can though flexible rigid which provides cell with both structural and support and protections. Introduction में भी वही सेम है. On the basis of chemical composition of cell wall, there are 3 types of cell wall: bacterial cell wall of fungi और plant cell wall. बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, इसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरेमिक एसिड, टेकोइक एसिड. इसी तरह से फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी रहती है. फंजाई का अपना एक अलग ग्रुप होता है, उसकी सेल वॉल होती है और उसका स्पेशल और पिकुलर कैरेक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहलाता है. फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी रहती है जिसको विच इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज, जिसको फंगल सेलुलोज या कवक सेलुलोज भी कहा जाता है. रिमेनिंग ऑल प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए और डिटेल पढ़ेंगे. थैंक्स टू ऑल.